अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर नंबर 6 है, जो कि बेसिकली हम ओवरऑल सीरीज़ से हम बोर्ड पे लेक्चर देते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से हम नहीं दे पा सके। सो लेक्चर नंबर 6 जो अबाउट एडवर्ब है, जो बेसिकली काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डेफिनेशन को ड्रा के पहले ही से, ताकि टाइम ज़ाया और वीडियो लेंथी ना हो। हमारे पास एक चीज़ है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बेसिकली इंग्लिश जो ग्रामर है दैट इज़ SVO लैंग्वेज। ये SVO लैंग्वेज है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जो कंपोजिशन है उससे इंग्लिश लैंग्वेज बनी होती है। हर चीज़ को जब हम समझ लेंगे तो ऑलवेज ट्राई करें कि हर चीज़ को आप कॉन्सेप्चुअली ट्राई और समझ लें। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यानी हमारे पास टॉपिक क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब बेसिकली द वर्ड्स विच क्वालिफाई इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। हमारे पास एडवर्ब है। अब मैंने ये बताया यहाँ पर एक चीज़ के वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में और अनदर एडवर्ब के मीनिंग। यहाँ पर 3 एग्जांपल है जो मेरे पास है। कि एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। अब इस दुनिया में बहुत किस्म की यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरीज अपने वजूद रखती है इस दुनिया में। तो हर मशीनरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम वर्ब पढ़ते हैं या एडजेक्टिव पढ़ते हैं या प्रोनाउन पढ़ते हैं या एडवर्ब पढ़ते हैं, तो उसमें हम हर एक की जो काइंड्स होते हैं वो डिफरेंट, यानी एक ही किस्म के सारे प्रोनाउंस नहीं होते। सीधे मैंने जो एग्जांपल दिया कि सारे इंजन एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हमारे पास जो कि एडवर्ब है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या अनदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्से होते हैं, तो उन्हें हम इस तरह यानी उसकी हम कैटेगराइजेशन कहते हैं, यानी उसको कैटेगराइज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ताकि हमें समझ में भी आसानी हो और उसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको भी पढ़ ले। यहाँ पर शी रन्स स्लोली, यहाँ पर ये रन्स मेन वर्ब है जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। यानी ये जो एक्शन वर्ब है इसकी मीनिंग में इजाफा हुआ विद क्या? स्लोली से। ये हमारे पास एडवर्ब बना। इसी तरह जो आप यहाँ पर दूसरा वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव की मीनिंग में किस तरह इजाफा हुआ? अकरम इज वेरी लेजी बॉय। अब लेजी एडजेक्टिव है, लेजी के मीनिंग में वेरी ने इजाफा कर दिया तो इट बिकेम व्हाट? एन एडवर्ब। इसके बाद जो लास्ट में है दैट इज स्लोली। स्लोली क्या है? अब सलमान वॉक्स वेरी स्लोली। यहाँ पर स्लोली पहले ही से एडवर्ब है, इसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा वेरी ने कर दिया। ये भी हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। ये रहा हमारे पास डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब एज वेल एज with the 3 sentences that I have drawn here. यहाँ पर आते हैं कि हम जो हमारे पास 10 काइंड्स है इस लेक्चर में हमारे पास है एडवर्ब के, वो है जो फर्स्ट काइंड है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम। और तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर नंबर भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजनिंग, एडवर्ब ऑफ रीजन हम कहते हैं इसे। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस, एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स, और लास्ट में जो है दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक हो गया? यानी हमारे पास ये जो 10 काइंड्स है इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो काइंड है दैट इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर। हम मैनर पे आते हैं कि जो मैनर एडवर्ब ऑफ काइंड है तो बेसिकली क्या होता है उसको समझ लेंगे। अब एक सवाल है, यानी यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कि मैनर हमें ये बता देता है कि बेसिकली एक्शन कौन से मैनर में होता है। यानी इसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर में हम क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली एक्शन कौन से मैनर में होता है। अब एक वर्ब है वॉक, दूसरा है क्लियरली राइट, तीसरा है रन। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स हमारे पास अनलिमिटेड है। यानी अब शी वॉक्स स्लोली,
शी राइट्स क्लियरली, शी राइट्स बैडली, शी राइट्स वेल, शी इज डूइंग वेल। यानी इस तरह की हमारे पास वेल हो गया, क्लियरली हो गया, बैडली हो गया, एटीसी जितनी भी है उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, क्योंकि ये हमें मैनर बता देता है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमें बताता है कि एक्शन कब होता है। और इतनी जितनी भी क्वेश्चन हम फॉर टाइम के लिए रेस करेंगे वो क्वेश्चन व्हेन से स्टार्ट होएगा, ठीक हो गया। और इसके रिप्लाई में हम यानी एक्शन कब होता है इसमें हम कहते हैं नाउ, देन, टुमारो, यस्टरडे, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के यानी अटैसी जितने भी है जिसमें हम टाइम का तज़किरा करते हैं, टाइम का जिक्र करते हैं। सो इसके बाद जो थर्ड काइंड है दैट इज़ व्हाट हमारे पास है। जो थर्ड काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आम एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होता है जिसमें हमें ये बता देता है कि बेसिकली एक्शन कहाँ हो रही है, और ये वेयर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा, जिसमें हम इन लिखते हैं हियर, देयर, बिलो, अपर, एटसी वगैरह। यानी इसमें हम जगह बता देते हैं कि बेसिकली एक्शन कहाँ हो रही है। उसके बाद है फोर्थ काइंड दैट इज रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। ये हमें यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मेरा मतलब है कि इस रीजन में यानी एडवर्ब ऑफ रीजन में हमें ये बताना होता है कि बेसिकली एक्शन क्यों हो रहा है। और इसमें हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उससे वाई से स्टार्ट कर लेंगे, और इसमें हम दो एडवर्ब यूज करेंगे, देयरफॉर एंड हेंस। ठीक है। अब एक सवाल है कि वाई शी लेफ्ट द स्कूल, वाई डिड शी लेफ्ट द स्कूल। इसमें मैं कहूँगा कि शी वॉज फाइनेंशियली वीक, देयरफॉर शी लेफ्ट द स्कूल। अब इसमें मैंने रीजन बताया विद दिस वर्ड। सो यहाँ पर फिफ्थ काइंड है यानी रीजनिंग में हम ये बताते हैं कि बेसिकली एक्शन क्यों हो रहा है। फिफ्थ काइंड व्हाट है, क्या है हमारे पास, अफर्मेशन है। इसमें दो वर्ड्स है और निगेशन। ठीक हो गया। इसमें दो वर्ड्स हम लिखते हैं। ये जो फिफ्थ कार्ड है दैट इज अफर्मेशन एंड निगेशन। इसमें एक में हम कंफर्म करते हैं और दूसरे में हम डिनाई करते हैं। एक में हम तस्दीक करते हैं, दूसरे में हम इनकार कर देते हैं। इसमें हम यस लिखते हैं, श्योरली, श्योरली हम लिखते हैं, अनडाउटेडली हम लिखते हैं, सर्टेनली लिखते हैं। इसमें हम नो लिखते हैं, नॉट लिखते हैं और नेवर लिखते हैं। ठीक हो गया। यानी हमारे पास अफर्मेशन और निगेशन में हम क्या करते हैं, एक में हम कंफर्मेशन करते हैं, दूसरे में हम डिनाई करते हैं। इसमें एक में इनकार कर देते हैं और दूसरे में हम इकरार यानी कंफर्म तस्दीक कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ, जो हमारे पास है फिफ्थ काइंड है, सिक्स्थ काइंड है दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसको हम एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। ठीक है। यानी इसमें हम क्या बताते हैं, अब इसके साथ दूसरा भी लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। सातवां किस्म है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यानी इसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर या एडवर्ब ऑफ
नंबर कहते हैं फ्रीक्वेंसी, या एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहते हैं। यानी इसमें हम विद नंबर बताते हैं एक्शन का, और यानी एक्शन का रिप्लाई हम नंबर में करते हैं, उसमें हम क्वांटिटी में करते हैं। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि इसमें हम यानी लेट्स सपोज ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, ऑलवेज, ठीक है, यानी जितनी भी है। तो इसके बरक्स हम डिग्री में क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम टू लिखते हैं, मच लिखते हैं, वेरी लिखते हैं, यानी हम इसको क्वांटिटी में बताते हैं और ये नंबर में बताते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ये रहा 7 काइंड्स, और हमारे पास है 8 काइंड्स। क्या है इसमें हम पढ़ते हैं कंजंक्शन। ठीक हो गया, यानी हम एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन पढ़ते हैं किस तरह। अब हमारे पास एक वर्ड है अदरवाइज, देयरफॉर, लाइकली, इंडीड, ठीक है। यानी टैसी ये हम यूज करते हैं, यानी हम कंजंग करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं टू सेंटेंसेस या टू फ्रेजेस को। किस तरह, अब जब फर्स्ट क्लास हम लिखते हैं, यानी एक फर्स्ट क्लास है, दैट इज व्हाट के आप अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पर फर्स्ट क्लास। उसके बाद हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट क्लास, उसके बाद ये सेमी कॉलन, उसके बाद ये जो कंजंक्शन वर्ड है अदरवाइज या देयरफॉर, ठीक हो गया, यानी अदरवाइज या देयरफॉर हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉमा यूज करते हैं, फिर सेकंड क्लॉज। ठीक हो गया, यानी कंजंक्शन में हम जब वर्ड्स यूज करते हैं, यानी हम ज्वाइन कर देते हैं टू क्लासेस या टू फ्रेजेस को, तो हम फर्स्ट क्लास या फ्रेज लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो कंजंक्टिव वो है, कंजंक्शन जो एडवर्ब्स है, हम उसको लिखते हैं, फिर कॉमा यूज करते हैं, फिर सेकंड क्लॉज लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो 9th नंबर पर है, वो है रिलेटिव एडवर्ब्स, और 10th पे है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की तरफ, कि हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी क्वेश्चन के दौरान जितनी भी एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं, हम उससे क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसे हम एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। यानी नाउ जो 9th काइंड है, दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसे हम कहते हैं। और यानी बेसिकली ये हमारे पास WH फैमिली के जो वर्ड्स है, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक हो गया, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में फिर ये फर्क है कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ, ये कौन सा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है और मैनर भी है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजनिंग है। यानी हम जब क्वेश्चन यूज़ करते हैं वेयर ही इज़ लिविंग, अब इसमें हम जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बरक्स वो जो हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस जितनी मेंशन किए हैं, वो हम इस क्वेश्चन के बरक्स या इसके रिप्लाई में हम यूज करते हैं। सो जो लास्ट वन है, दैट इज व्हाट, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब में हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये बेसिकली आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यानी ये बेसिकली इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, मगर हम इससे एज अ रिलेटिव एडवर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह बताऊंगा कि हम एज अ रिलेटिव वर्ब से हम वी कैन एग्जामिन इट फ्रॉम द वर्ड रिलेटिव, दैट बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट रिलेशन, इट मींस दैट इट जॉइंस it relates to clauses or to phrases such like
अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब को एज ए रिलेटिव एडवर्ब हम किस तरह यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस है दैट इज व्हाट कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न। ठीक हो गया। अब आई नो द प्लेस फर्स्ट क्लास, उसके बाद आई नो द प्लेस यानी वियर, हम वियर को लाते हैं, उसके बाद क्लास हो गया, उसके बाद हम वियर को लिखते हैं, देन सेकंड क्लास, सेकंड। ठीक है। यानी अब दूसरा जुमला है आई नो द प्लेस, ये फर्स्ट जुमला था, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, आई नो द टाइम वेयर ही विल कम। यानी इस तरह हम रिलेट कर देते हैं। आई नो द रीजन वाई ही गॉट हंग्री या वाई ही गॉट एंग्री। एक हंग्री है जिसे हम भूख के लिए यूज करते हैं, और एक जो दूसरा एंग्री है दैट इज फॉर हम नाराजगी के लिए हम यूज करते हैं। सो इसमें हम तीन ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं हम इस तरह यूज करते हैं। सो आज के लिए ये एडवर्ब और उसके साथ 10 काइंड्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 8 से अपने बोर्ड की तरफ आएँ और बोर्ड पे आसानी से अपने लेक्चर को डिलीवर करें। सो तब तक इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।